चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में हुमायूं कबीर खूब चर्चा में रहे। टीएमसी नेता और उनके समर्थकों ने उन्हें न जाने किन किन नामों से पुकारा। किसी ने कहा कि वे बीजेपी के दलाल हैं, तो किसी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया। किसी ने कहा कि टीएमसी को हराने के लिए वे बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो किसी ने उन्हें मुसलमानों के नाम पर कलंक कहा। यहां तक कि एआईएमआईएम ने भी उनसे गठबंधन तोड़ लिया, यह कहते हुए कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे टीएमसी को हराने के लिए रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके खिलाफ माहौल होने के बावजूद उन्होंने 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े तो लड़े। अब खबर आ रही है कि हुमायूं कबीर दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रेजी नगर और नौदा विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और रेजी नगर में 58,876 वोटों से, जबकि नौदा में 27,943 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। हैरान की बात है, एक तरफ जहां टीएमसी के बड़े बड़े कद्दावर नेता धड़ासा हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर, जिनके खिलाफ न जाने क्या कुछ नहीं सोशल मीडिया से लेकर लोगों तक पहुंचाई गई, बावजूद उनके इतने ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। जीत गए, दोनों सीट से जीत गए। उन्हें लगा कि किसी एक सीट पर वे जीत सकते हैं या फिर उस पर हार सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने दोनों सीट से खुद चुनाव लड़े। उनकी पार्टी है, आपको आगे बताएंगे कि वो पार्टी कौन सी है, लेकिन दोनों सीट से खुद चुनाव लड़े। एक सीट पर 58,876, वही दूसरे पर 27,943 वोट से वे उन्होंने जीत हासिल की है। जीत के बाद हुमायूं कबीर ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, रेजी नगर और नौदा में इतिहास की जीत यात्रा, यह जीत आम जनता की है, यह जीत इंसाफ की है। महान अल्लाह ताला की असीम रहमत और रेजी नगर व नौदा विधानसभा के सभी लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से आज मैं फिर से निर्वाचित हुआ हूँ। रेजी नगर में 60,000 से अधिक और नौदा में 30,000 से अधिक वोटों के इस बड़े अंतराल ने यह साबित कर दिया है कि आज जनता ने शोषण के खिलाफ और विकास के पक्ष में अपना फैसला दिया है। वे आगे लिखते हैं कि यह जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह जीत रेजी नगर और नौदा के हर आम इंसान की है। आपने जिस तरह दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। आपके इस प्यार का कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। आखिर में वे लिखते हैं, रेजी नगर और नौदा के सभी लोगों का दिल से आभार। जय जनता, जय विकास। वहीं अगर एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम ने पूरा दमखम लगा दिया इस चुनाव में, कम से कम 2-4-5 सीट जीत ले। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि एआईएमआईएम का खाता तक नहीं खुला। सोचिए, जिन्हें लेकर लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि 5-10 सीट तो निकाल ही सकते हैं, इसके अलावा कई सीटों पर वे गेम चेंजर कह सकते हैं, चूंकि उनकी वजह से दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाना, जैसा कि लगातार विपक्ष, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट सभी आरोप लगाते रहे हैं कि वे बीजेपी के लिए काम करती है एआईएमआईएम, और इसी वजह से कई सीटों पर वे हरा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ देखने को नहीं मिला, एआईएमआईएम का खाता तक नहीं खुला और उनके वजह से किसी का हारना मुश्किल है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वह आपको बता दूं कि हुमायूं कबीर ने अपना पहला प्रमुख चुनाव 2011 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रेजी नगर, जिसपे इस बार जीते हैं, मुर्शिदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा और जीता। 2012 के अंत में वे कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए। यानी कि 2011 में जीते तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से, लेकिन 12 में कुछ लालच में आकर उन्होंने टीएमसी को समर्थन दे दिया और ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में पशु संसाधन विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने।
उसके बाद वे लगातार पार्टियां बदलते रहे और आखिर में उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी की स्थापना की और इसी अपनी पार्टी से उन्हें दोनों सीटों पर जीत मिली है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवाज न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।